प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता को कैसे कैसे उसको बयान करें, कैसे कैसे एक्सप्लेन करें। ये जब 2014 में चुनाव हुए थे, उनसे पहले जब कैंपेनिंग कर रहे थे, बड़े बड़े ऐसे सपने दिखाते थे लोगों को, कभी अच्छे दिनों के, कभी महंगाई से मार के, कभी जो है रोजगार के बारे में बड़े लंबे लंबे सपने दिखाते थे। और दुनिया को ये लगने लगा, पूरी जनता को ये लगने लगा, अब तो शायद भारत की धरती पर सचमुच में स्वर्ग आ जाएगा, सचमुच में राम राज्य आ जाएगा, ऐसा जनता को महसूस होने लगा। तो जनता ने भी इनको बहुत बड़ा समर्थन दे करके और बड़ी कामयाबी इनको दिलाई थी। और उसमें एक बयान ये भी देते थे प्रधानमंत्री महोदय कि हवाई चप्पल वाले को मैं चाहता हूँ वो हवाई जहाज़ में यात्रा करे। ये बहुत बड़ा बयान था प्रधानमंत्री महोदय का। और इनका मतलब, इनका मकसद एक ही होता है, जनता को किसी तरीके से बेवकूफ़ बना के भावुक कर देना है, भावुक कर देना। लेकिन अब जनता इनकी चाल को समझ गई है। यानी हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में बैठाने के सपने दिखाए इन्होंने, और आज उस हवाई चप्पल वाले की क्या हालत हो रही है उसको प्रधानमंत्री महोदय को कभी नहीं देखेंगे, उसको कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं कहेंगे उसके बारे में। वो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में तो नहीं बैठ पाया बेचारा, लेकिन वो हवा में ज़रूर जंप कर रहा है। आज उसको 2 वक्त की रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, सब छीन लिया। और छीन लिया इनकी गलत नीतियों ने, प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों ने सारे देश को चौपट कर दिया है। सारे कामकाज ठप हो गए हैं, दुनिया भर के कामकाज ठप हो गए। जो इनके चाहते हैं कुछ कॉरपोरेट हाउसेस, उनको छोड़ करके मुझे नहीं लगता बाकी किसी को इतनी ज़्यादा कोई तरक्की किसी को मिले है। हाँ, इनके जो उद्योग घराने हैं, इनके चहेतों के, उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है लगातार। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार शायद उन्हीं के लिए आई है, गरीब के मजदूर के लिए तो आई नहीं है, ना किसान के लिए आई है। किसानों का भी आपने देखा है, 1 साल से ज़्यादा समय होकर के तब किसानों की घर वापसी हुई है। ऐसे ही उस गरीब की आज महंगाई की इतनी मार पड़ रही है, उस हवाई चप्पल वाले की वो चप्पल गायब हो गई है। जिस हवाई चप्पल वाले को प्रधानमंत्री महोदय ने सपना दिखाया था कि उनको हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे, आज उस हवाई चप्पल वाले की, हवाई चप्पल पहनने वाले की चप्पल गायब हो चुकी है। आज वो नंगे पैर चल रहा है, कहाँ जहाज में सपना दिखाया था। तो अब ये देखिए, अब ये चुनाव आने वाले हैं, फिर लंबे लंबे सपने दिखाने लग गए हैं। ये लंबी लंबी बातें, कई कई हज़ार करोड़ के जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं। और अब ये या तो धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे, या कहीं दंगे कराएंगे, या किसी तरह से बस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और ये चीज़ें। जैसे इस देश में ना कभी हिंदुत्व रहा है, ना हिंदू धर्म रहा है, ना कभी राष्ट्रवाद यहाँ रहा है। ये समझते सभी शायद निकम्मे लोग यहाँ रहते थे, वो राष्ट्र को कुछ मानते ही नहीं थे, शायद इनको ये वहम है। जो राष्ट्र को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो आज राष्ट्रभक्ति का गान सुना रहे हैं। जिन्होंने कभी भारत के लिए कभी अच्छा कभी सोचा ही नहीं है, जिन्होंने हमेशा भारत के लिए बुरा सोचा है, भारतवासियों के लिए बुरा सोचा है, आज वो अपने आप को देशभक्त समझ रहे हैं और देशभक्ति का पाठ सबको समझा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। जो देश, सारा जो 140 करोड़ लोग जो देशभक्त हैं, वो आज इनकी नज़रों में देशद्रोही हैं। और ये जो देशद्रोही थे, देशद्रोही हरकतें थी इनकी हमेशा से, आज़ादी के आंदोलन से, और आज वो अपने आप को सबसे बड़े देशभक्त साबित करने में तो लगे हुए हैं। तो मैं जनता से निवेदन करूँगा कि ये आने वाले चुनाव में इनकी औकात इनको ज़रूर दिखाई जाए, ताकि ये देश को और बर्बाद ना कर सके, भाईचारे को और ज़्यादा, बहुत कुछ डैमेज ये कर चुके हैं, आगे भाईचारे को और ख़त्म ना करें। इस चीज़ की हम सबको ये कमिटमेंट अपने आप से करना होगा कि इन 5 राज्यों के चुनाव में इस पार्टी को, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, ताकि हमारे परिवार बच सके, हमारा समाज बच सके, हमारा देश बच सके। वरना ये सब खतरे में है। बहुत ही चिंता की बात है। प्रधानमंत्री महोदय के आप 2013 यानी 14 से पहले के, जो 13 से इनका कैंपेनिंग शुरू हुआ था, उस टाइम के भाषणों की आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उनके वीडियो सुनिए, और आज उनके कारनामे देखिए, आपको सारी तस्वीर सामने आ जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारे यहाँ, हमारे देश में दुख इस बात का है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं बातों को। तो आप, मैं मेहरबानी करके मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप एक बार उन वीडियो को सुनिए, और आज ये प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, उसको आप देखिए। तब आपको पता चल जाएगा कि ये देश को कहाँ ले जाने लग रहे हैं, और उसके मुताबिक आप अपना मन बनाइए। उम्मीद लगाता हूँ देश हम सब के लिए सबसे प्रथम है, सबसे सर्वोपरि है, और उसी हिसाब से हम अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी गलत ताकत से टक्कर लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।